नाक कटवा दी इसने, ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी इसने। ये सब विरासत का चक्कर है। इसका नन्ना नंदोई ना बहुत शातिर लोग हैं, कैसे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। आपको बड़ी फिक्र हो रही है उसकी? फिक्र की बात है, बेवा हुई है तुम्हारी बहन। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप इस शादी को मजबूरन निभा रहे हैं? कांच के नाजुक ग्लास को जोर से पकड़ोगी तो टूट जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर इसने इस किस्म की कोई भी हरकत की तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। हाँ तो क्या सोच रहे? धमकियां ना दे मुझे, मैं किसी से नहीं डरती। खुदा के वास्ते चुप हो जाओ, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ ना। क्यों क्यों खामोश रहूं मैं? क्या बोलने का हक सिर्फ आप लोगों के पास है? तुम्हें सुनने का शौक है तो सुनो, तुम्हें मैं तलाक देता हूं। हसन रुक जाओ। तलाक देता हूं मैं तुम्हें, तलाक देता हूं मैं तुम्हें। सब तेरी गलती है, सब गलतियां तेरी। बैठ गई अब सर पकड़ के। असगर चुप हो जाओ। पूरे शहर में जूते पड़वाएगी ये औरत मुझे। जलील करवा के रख दिया इसकी बेटियों ने मुझे।
कहाँ रह गया शहबाज? क्या रोज ऐसे ही देर से घर आता है? पता नहीं बाबा साईं, अपनी मर्जी के मालिक है। जब दिल चाहता है जाते हैं, जब दिल चाहता है आते हैं। ये तीसरी दफा है मैं गांव से शहर आया हूँ, लेकिन शहबाज से मुलाकात नहीं हुई। कहीं वो जानबूझ के मेरे साथ आंग मचोली तो नहीं खेल रहा? हाय नहीं नहीं बाबा साईं, ऐसी क्या बात है। उनको तो शायद मालूम भी नहीं है कि आप आए हुए हैं, वरना वो आपसे भला क्यों नहीं मिलना चाहेंगे? मालूम तो उसे सब कुछ है। बंदों को उसने इसी कामों पे लगाया हुआ है। मैं जब भी उससे हिसाब किताब मांगता हूँ वो मुझसे मिलता ही नहीं है। वैसे कुछ खबर तुम भी रखा करो, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है उठता है, किन लोगों से उसका मेल जोल है आजकल। मैं कैसे खबर रखूं बाबा साईं? सारा दिन तो मैं घर में बंद रहती हूँ। तुम फिर वही गलती कर रही हो। पिछली बार भी वो तुम्हारी गफलत की वजह से उस औरत के चुंगल में फंस गया था। क्या क्या करना पड़ा था उसकी जान छुड़वाने के लिए उससे। अब आपके दामाद का मिजाज ही ऐसा है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? राह चलती औरतों पे इनका दिल आ जाता है। मैं तो तंगी आ चुकी हूँ, मेरी तरफ से वो जो मर्जी करे। अरे ऐसे कैसे जो उसका दिल चाहे करेगा? 150 एकड़ जमीन दी है मैंने उसको अपनी बेटी के साथ, नकदी और जेवर इसके अलावा दिया है। ये सारी ऐशो इशरत तेरी वजह से है, वरना उसको कौन औरत घास डालेगी। बस नजर रखो उस पर। मैं तुम्हें 2 बंदे भेज दूंगा, उनको समझा देना, सब खबरें लाकर तुम्हें देंगे। ठीक है बाबा साईं, अब ये भी करके देख लो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। अगली बार मैं तुम्हें बता कर आऊंगा। शहबाज को कहना घर पर ही रहे, मुझे उससे मुलाकात जरूरी करनी है इलेक्शन के हवाले से। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा साईं। अब पछताने से क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। अम्मी पछतावा कैसे? फिर मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा खोया हुआ सुकून मुझे वापस मिल गया है। पछता रहे होंगे माँ बेटे। फुप्पो तो पहले ही नहीं चाहती थी कि मैं हसाम के नजदीक आऊं। हर वक्त कान भरती रहती थी हसाम के। अब हसाम भी तो पहले ही से उर्वा की वजह से बस सनम, बहुत हो गया। अब एक लफ्ज ना सुनूं मैं इस बारे में, वरना तो क्या कर लोगी तुम? कुछ भी। लेकिन अब ये सब कुछ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारे बर्दाश्त ना करने से हकीकत तब्दील नहीं हो जाती। पता नहीं किस किस पे इल्जाम लगा रही होगी। तो ऐसे क्या फर्क पड़ता है? अम्मी मैं मुतमईन हूँ, मैंने कोई ज्यादती नहीं की है। तुमने कोई ज्यादती नहीं की? इसके लिए भी उसने उकसाया था मुझे, वरना ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा। कसूरवार कोई भी हो, भुगतना औरतों को पड़ता है। अनम जैसी औरतों को भुगतना नहीं पड़ता, कोई ना कोई नई राहें ढूंढ लेती हैं। अम्मी, क्या आप भी मुझे अनम की तलाक का सबब समझती हैं? मेरे समझने या ना समझने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे अब्बा ने तो हर बात का इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया। मैं ही हूं सारी बर्बादियों की जिम्मेदार। अम्मी, ये ऐसा इल्जाम तो नहीं है जो आप सह ना सके। मुझे देखिए, इतने सारे इल्जामात सह के भी आज जिंदा हूं। ठीक कहा है तुम्हारे अब्बा ने, मैंने ही तुम लोगों की तरबियत सही तरह से नहीं की, इसीलिए तुम लोगों के दुख देख रही। अम्मी, खुदा के लिए सिगरेट ला दो मुझे, वरना मैं मर जाऊंगा। खुदा के लिए रहम करो मेरे पे। फिर से इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अम्मी, क्या अस्पताल जाने के बावजूद भी ये ठीक नहीं हुआ? डॉक्टर ने कहा था कि बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन
साहब साहब। अरे शहबाज साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, प्लीज बैठे। थैंक यू। यहाँ से गुजर रहा था, आपकी याद आई, सोचा मिलते चले। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। क्या लेंगे आप? चाय कॉफी? कॉफी? हाँ, 2 कॉफी ले आइएगा। क्या बात है, कुछ थोड़े टेंस लग रहे हैं, एनी प्रॉब्लम? हाँ हाँ, बस सब खैरियत है। बस आपको पता है दफ्तर के कामों का जो प्रेशर होता है। एग्जैक्टली, काम ही तो हमें एक्टिव रखता है। एनीवे, उस दिन ठीक से बात नहीं हो पाई थी। आइए ना किसी दिन हमारी तरफ, मिसेस को लेके, विल हैव डिनर टुगेदर। अभी पिछले दिनों तो आए थे आपके घर खाने पर। चलिए कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे आप लोगों की तरफ। तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। जरूर जरूर, मगर इसके लिए आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। वो दरअसल हमारी बेगम साहबा मैके गई हुई है। नो इश्यूज, जब वो आए तब मिल लेंगे। अच्छा, और बताए ना क्या हाल है? बहुत अच्छा किया आप आ गए। कहाँ फंस गई हूं मैं? अच्छी भली इस घर से जान छूट गई थी मेरी, अब फिर वही सब लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं तो बंद के नहीं बैठ सकती। हेलो, कौन? आवाज सुनकर फोन तो बंद नहीं करते। कहिए। शुक्र आपने कुछ कहने की इजाजत तो दी। क्यों फोन किया आपने? वही पुरानी पेशरफ्त। सोचता हूँ कहीं आपको बुरा ना लग जाए। एक ही पेशरफ्त करते करते उकता नहीं गए आप? नहीं, आप इनकार करती रहे और मैं इस्तार करता हूं। मैंने ये सब आपकी मिसेस को बता दिया तो? मुझे यकीन है कि आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगी। हाँ, लेकिन इस हसाम साहब को कुछ ना बताइए। वो जान भी गया तो क्या कर लेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि हसाम ने मुझे तलाक दे दी है। जाज भाई फिर आ गई? अच्छी वाली जान छूट गई थी। जाज भाई प्लीज एक सिगरेट दे दो। अबे क्या सबील लगा रखी है हम लोगों ने कि पिलाते रहे हम, प्यास बुझाते रहे। जाज भाई प्लीज एक एक पाई दे दूंगा तुम्हारी, सब हिसाब में लिख लो। बस अब सारे खाते बंद, कैश दो और मान लो। जाज भाई रहम खाओ मेरे पे यार। अबे तेरा बाप पहले भी धमकी दे गया था, तू फिर आ गया। अबे सुन बे, डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ, लेकिन वो मैं खाली पी ली जो ना किसी झमेले में नहीं फंसना चाह रहा, समझा तू? कुछ नहीं होगा जाज भाई, अब्बा को कौन बताएगा? अबे जा मेरे बाप जा, जान छोड़ हमारी, कुछ नहीं हमारे पास। नहीं जाऊंगा, यहाँ पे सबको बताऊंगा। अब्बा की मोटरसाइकिल तूने चंद पैसों में बेच दी और अब मुझे सिगरेट भी नहीं दे रहा। अबे धमकी देता है एजाज को? जान ले लूंगा, जान तेरी। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ लगाने की? आज तो छोड़ना उसको, नहीं अगली बार मेरे मुंह लगा तो खैर नहीं होगी इसकी। क्या कर लेगा तू? और तू तो घर चल मेरे साथ। मेरी मोटरसाइकिल दिखा गया तू, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, बाद में आके देखूंगा तुझे। तू चल घर मेरे साथ। नहीं जाऊंगा मैं घर। मैं कहता था आप भी जाएगा। चल इधर से। नहीं जाऊंगा मैं घर। मैं कहता हूँ चल। छोड़ो मुझे।
उस्ताद इस लड़के से हमारी जान छुड़ाए, अभी किसी काम का नहीं है हमारे। फिक्र न कर, छूट जाएगी जान। घबराता क्यों है? देखूंगा इसको। हाँ रहीम बख्श। वालेकुम अस्सलाम। रहीम बख्श, एक काम करो, वो मेरा डिफेंस वाला जो अपार्टमेंट है उसको रेनोवेट करवाना है। ऐसा करो कि सारा फर्नीचर उसका चेंज करो, और हाँ, तरतीब उसकी बड़ी खूबसूरत रखनी है। और जिस तरह ये काम मुकम्मल हो जाए तो मुझे फोन करके बता देना, मैं आके देखूंगा। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, और एक बात सुनो, इस बात की किसी तीसरे को खबर ना हो, समझ आई? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? आप खड़ी हुई क्यों हैं? बैठे। नहीं बेटा, मैं तो बहुत शर्मिंदा, समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों से तलाफी कैसे करूं। नहीं नहीं पप्पू, सब में आपका क्या कसूर है? हाँ हाँ, कसूर तो सारा मेरा है ना। मुझे बड़ा अफसोस है बेटा, जब तुमसे गलती हो गई थी तुम्हें हसाम से बहस नहीं करनी चाहिए थी। जाहिर है हसाम क्योंकि आपका बेटा है, आप तो उसी की साइड लेंगी। नहीं बेटा, तुम भी मुझे हसाम जैसी प्यारी हो। जानती हूँ मैं। आप ही पप्पू को बैठने तो दें, आप फिर बात कर लीजिएगा। कोई जरूरत नहीं इनको बिठाने की। इनसे कह दो इस घर में इनकी कोई जगह नहीं है, ये जाए यहाँ से। रुको जायदा, ये घर तुम्हारा समधियाना ही नहीं, तुम्हारे भाई का भी घर है, और तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और तुम्हें अपनी फुप्पो से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं। जानती हूँ कि इस दुनिया का हर शख्स मुझसे ज्यादा अहम है। आप ही फुप्पो का इस घर से सिर्फ एक ही रिश्ता नहीं है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मेरी वजह से उसे नाराज मत कर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जायदा, मुझे बताओ, तुम हसाम को बताकर आई? नहीं, मैं तो सिर्फ माफी मांगने आई थी। तुम्हें उसे बताकर आना चाहिए। नहीं, वाइड बैठो। मैं चलती, फिर आओ। ठीक है। पिछले दिनों बैंक से तुमने एक लंबी रकम निकलवाई है, उसकी क्या जरूरत पड़ गई थी? आपको मुझे पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा बाबा साईं। वो ये मैंने कब कहा? बस पैसा जरा संभाल के खर्च करो। आगे इलेक्शन आ रहे हैं, और इलेक्शनों में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। अब इलेक्शन की वजह से मैं अपनी जरूरियात तो नहीं रोक सकता। ओहो, मत रोको बाबा, कौन कह रहा है रोको, बस एहतियात करो। ये सब आप इसलिए कह रहे हैं कि मैं ये जान सकूं कि मेरा आपके और आपकी बेटी के पैसे पर कोई हक नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम बात को गलत रुख पे मत ले जाओ। मैं तो तुम्हें बस समझाना चाहता हूं। समझ चुका हूं मैं आपकी सारी बात। देख लिया आपने बाबा से, इनसे तो बात करने का कोई फायदा नहीं होता। धीए, दरअसल ये जवाबदेही से घबरा गया, और इसके बाप का माल है जो उड़ाता फिरेगा। पता नहीं किस किस में खर्च। चाय पियेंगे? डालते हैं। अब्बा,
मेरी दोस्त के अब्बू डॉक्टर हैं। वो एक ऐसे हॉस्पिटल में काम करते हैं जहाँ पे मंशियात से आदी लोगों का इलाज किया जाता है। मैंने उससे तारीख के लिए बात की। अरे शर्म नहीं आई तुझे? शर्म नहीं आई तुझे ये बताते हुए कि तेरा भाई नशा करता है? शर्मिंदगी कैसी? तो मेरे भाई का ठीक होना मेरी शर्मिंदगी से कहीं ज्यादा है। हाय हाय, काश तेरा भाई भी ये बात समझ लेता। कोई बात नहीं अब्बा, वो ठीक हो जाएगा, तो समझ भी जाएगा। असल में बात ये है कि हमने उसका किसी सही जगह से इलाज कराया ही नहीं। अरे मुझे तो जो समझ में आई मैं वहीं ले गया उसे, अस्पताल वाले ही बता देते। अच्छा छोड़े, तारिक जब वहाँ से इलाज कराएगा तो बिल्कुल ठीक होकर आएगा मेरा भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा। लेकिन एक बात है अब्बा, तारिक का जब वहाँ पे इलाज होगा तो हमें उससे मिलने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। क्यों? ये जरूरी है अब्बा, हमें अपने दिलों को थोड़ा सा सख्त करना होगा, क्योंकि इस वक्त हमारी नरमी उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या आप नहीं चाहते कि तारिक बिल्कुल ठीक हो जाए? नहीं बेटा, मैं क्यों नहीं चाहूंगा, बिल्कुल चाहता हूँ यही। बस तो फिर हम कल ही उसे वहाँ लेके चलेंगे, ठीक है अब्बा? ठीक। आपको चैन नहीं है? चैन वो तो आपको मिलकर ही वापस आए। मेरा आपसे मिलने का कोई इरादा नहीं है। इरादों का क्या है? वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इरादा बांध लेता हूँ, इरादा तोड़ देता हूँ। आप जानते हैं मैं इद्दत में हूँ, मैं आपसे नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं, आई कैन वेट। आप मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? ये तो मैं मिलकर ही बताऊँ। ठीक है, फिर करते रहेंगे इंतजार। तुम अंदर छुपकर मेरी बातें सुन रही थी? महज इत्तेफाकन, वरना मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। जानती हूँ मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह। वैसे आप ही, इद्दत में सिर्फ नामहरम से मिलना ही मना नहीं है, बात करना भी मना है। नामहरम के सामने जाना या उससे बात करना हर हाल में मना है, और तुम इसको कितना फॉलो करती हो अच्छी तरह जानती हो। जिसका जो दिल में आता है करता है, सारे मुझे बातें करने को बैठ जाते हैं। वैसे आप ही ये साहब थे कौन जिनसे आप बातें कर रही थी? तुम्हें इससे मतलब? ये मेरा जाती मामला है। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि आपका हर मामला जाती मामला होता है। बख्तावर जिंदगी में पहली दफा मुझे एहसास हो रहा है कि बेटियां अल्लाह की नेमत हो गए। वो काम किया जैसे बेटे को करना चाहिए था मेरी बेटी ने, और हमारा बेटा कहीं गाड़ी जोड़ा उसने, मुझे नाक कटवा के रख दी। इसीलिए तो कहते हैं कि औलाद और माल इंसान के लिए आजमाइश होती है। पता नहीं मेरी आजमाइश कब खत्म होगी। हो जाएगी, आप फिक्र मत करें। अब्बा, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आजा। क्या बात है? अब्बा वो, मैं अपनी इद्दत खत्म होने के बाद तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ। क्या जरूरत है इसकी? अब्बा क्योंकि मैं अपना बोझ खुद उठाना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे तालीम मुकम्मल करनी ही होगी। माँ खाना नहीं दे रही तुझे, घर में खाना नहीं मिल रहा, क्यों तालीम मुकम्मल कर रही है तूने? क्या जिंदगी खाने पीने तक महदूद है अब्बा?
अच्छा अच्छा, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है मुझसे। जा पढ़ ले, कर ले तालीम मुकम्मल, देख लूंगा क्या तीर चलाती है तू। हाँ जा। अभी तो आप कह रहे थे कि औलाद बाइसे सुकून और बाइसे इत्मीनान होती है, तो फिर उर्वा के साथ आपका ये रवैया क्यों है? लेकिन ये जो तेरी बेटी है ना, सारी जिंदगी बाई से शर्मिंदगी रही है मुझे। हालांकि ये तो हमेशा बेजबान और हमदर्द रही है, पर पता नहीं कैसे। अरे छोड़, देख लूंगा तेरी इस बेटी को भी। हाँ चल चाय पिला मुझे, सर में दर्द कर दिया। रना सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, टैक्सी नहीं मिल रही थी। अगर आपके पास कन्वींस का इशू था तो आप मुझे कहते मरवाएंगे आप मुझे? अब्बा को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। हमारी क्लास के अमूमन बाप ऐसे ही लागे नहीं कहीं कुछ कह रहे थे? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मैं ऐसी जिंदगी के लिए पैदा ही नहीं। नजरिया लागे नहीं कहीं, नजरिया लागे नहीं कहीं, लागे नहीं कहीं, लागे नहीं कहीं। लगता है आपकी आ लगी है मुझे। अरे लेकिन ये बहुत बेसरस है। मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता, और आपके साथ तो ऐसे कुछ बेहतरीन दोस्त। एक शादीशुदा औरत के साथ दोस्ती, वो लेवल भी तो आपके ऊपर से हट चुका है। चाहते क्या है? आपका साथ और आपकी बीवी? उसको उसकी जगह से कौन जाए? और मेरी जगह क्या होगी? मेरे जमीन। औरत को जमीन पर पैर जमाने के लिए थोड़ी जमीन दरकार होती है। आई थिंक यू कैन नॉट वरी अबाउट दैट, उसका इंतजाम होगा। रेडी। तो आपको अपने हवाई घर पे लेके जाना है। उन्होंने अपार्टमेंट फर्निश करवा दिया है। आपके घर वालों से मिलने करूँ? आ जाइएगा, पहले मैं तो अपने घर वालों से बात कर लूं। अनम,
कुछ कहना है? जी अम्मी। तो कहो। बात यह है अम्मी कि एक बहुत बड़े जमींदार हैं, शहबाज अहमद खान, वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो किस लिए? मुझसे शादी करना चाहते हैं। तुम कैसे जानती हो उसे? हसाम के क्लाइंट है। मैं और हसाम उनके घर गए थे एक दफा पार्टी पे, वहीं बस मुझे देखा और पसंद कर लिया। जब उन्हें पता चला कि मेरी डिवोर्स हो चुकी है तो मुझे प्रपोज किया उन्होंने। चलो, ये तो अच्छी बात है कि कोई तुम्हें इज्जत से ब्याह कर अपने घर ले जाए। कब आएंगे उनके घर वाले? नहीं, उनके घर वाले नहीं आएंगे। क्या मतलब? क्योंकि वो एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। उनके यहाँ शादियां बस अपनों में ही होती हैं, उनके घर वाले शरीक नहीं होंगे। तो तुम्हारे अब्बा मान जाएंगे? वो माने या ना माने, मुझे तो ये शादी करनी है। तुम होश में तो हो ना? हमारी रजामंदी के बगैर शादी करोगी तुम? आपकी रजामंदी की खातिर मैं अपने खुशगवार मुस्तकबिल को लात मार दूं? खुदा के लिए ना, अब कोई नया हंगामा ना खड़ा कर देना इस घर में। क्या हंगामा कर रही हूँ मैं? इज्जत से शादी करना चाहती हूँ। ऐसी शादियां जो घर वालों से छुप कर की जाए वो पायदार नहीं रहती। इसकी आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगी सब। तो तुम्हारे अब्बा को कौन समझाएगा? आप समझाएंगी, वरना सुन ले, अगर आप लोग ना माने तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी, फिर आपकी इज्जत कहाँ जाएगी? हाँ, अच्छा, तो तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, हैं? जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। और अगर मैं इनकार कर दूं तो मैं आपको मनाने की कोशिश करता रहूंगा। और अगर मैं ना माना तो? इनकार करने की कोई वजह नहीं है आपके पास। है, अपने घर वालों को राजी करके तो लाए नहीं तुम। ये बात मेरे लिए बहुत नापसंदीदा है। खैर, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, उन्हें मैं राजी कर लूं। शादी के बाद? इसे फिलहाल आप मेरी मजबूरी समझिए। तुम्हारी मजबूरी और हमारी रुसवाई, मोहल्ले वालों को क्या जवाब दूंगा मैं? दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगा? असगर साहब, लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, सब कुछ भूल जाते हैं। और वैसे भी आपके लिए लोगों की बातें ज्यादा जरूरी हैं या अपनी बेटी का मुस्तकबिल? अपनी बेटी की परवाह है, तभी तो कह रहा हूं। आप मुझ पर ट्रस्ट करें, मैं अनम को बहुत खुश रखूंगा। जो आदमी अपने घर वालों को राजी ना कर सके वो मेरी बेटी को खुश कैसे रखेगा, ये बता तू मुझे। असगर साहब, अनम के नाम में एक लग्जरी अपार्टमेंट कर रहा हूं। हर माह उसे एक माकूल रकम मिल जाया करेगी। बरी में लाखों की ज्वेलरी है और हक में आप जितना मर्जी लिखवाना चाहें। तुम क्या समझते हो भाई, हैं? ये सारी चीजें मेरी बेटी का मुस्तकबिल महफूज कर सकती हैं? पैसा दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है असगर साहब, क्या आप इस हकीकत से इनकार कर सकते हैं? हाँ, ये तो है। चलो फिर, जो अल्लाह की मर्जी। वक्तावर का फोन आया था, कल अनम का निकाह है। शहबाज अहमद कोई बहुत बड़ा जिम्मेदार है, उसके साथ निकाह है। शहबाज अहमद? अरे अम्मी, वो तो पहले से शादीशुदा है, मामा क्यों शादी कर रहे हैं अनम की उससे? क्या वो पहले से शादीशुदा है? ये बात असगर और बख्तावर को नहीं पता होगी। चले मान लेते कि मामू मामानी जान को नहीं पता ये बात, अनम को तो पता है कि वो पहले से शादीशुदा है। फिर अनम ये शादी क्यों कर रही है? उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात हमें बख्तावर और असगर को बता देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं बताइएगा।
वो लोग समझेंगे कि हम लोग जेलस हो रहे हैं। इसमें जेलसी की कौन सी बात है? अनम से सिर्फ एक रिश्ता नहीं था हमारा, वो मेरी भतीजी भी है। अगर अनम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आपको क्या जरूरत पड़ी है? मुझे निकाह में जाना चाहिए नहीं? क्यों नहीं जाना चाहिए? आपका एक रिश्ता खत्म हुआ है, वो फोटो है ना आप उसकी, जरूर जाइएगा। कहाँ की तैयारी है? एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में जा रहा हूं। मीटिंग के लिए इतना सज धज के तैयार हो रहे हैं? अरे बाबा, इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है आपकी तैयारी से। ओफो, एक तो तुम्हारे ये शक खत्म नहीं होते। हर औरत के जहन में एक घंटी होती है जो उसके शौहर की जरा सी तब्दीली से बजने लगती है। और तुम्हारे जहन की घंटी बज रही है क्या? हाँ। अरे बाबा, बिला वजह वहम मत पालो, खुद भी परेशान रहोगे और मुझे भी परेशान करो। ये मेरा वहम नहीं। तो ठीक है, फिर बैठी रहो। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हें सफाइयां पेश करता फिरूं। फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे दूर होते चले जा रहे हैं? अव्वल तो ऐसा कुछ नहीं। और अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो एक बात याद रख, तुम हमेशा अव्वल ही रहोगे। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन मुझे सिर्फ अव्वल नहीं रहना, मुझे आखिर भी होना है और बीच में भी कोई नहीं आएगा। अच्छा बाबा, जैसा तुम चाहो। अम्मा जान, कितना खूबसूरत है ना ये कड़ा। अल्लाह तुम्हारे नसीब भी अच्छे करे। ज्वेलरी कैसी लग रही है आपको? बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि बीती हुई तलखियों से अहम ज्यादा तुम्हारी खुशी है। आओ आओ जाहिदा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। इस वक्त अनम को हम सब की दुआओं की बहुत जरूरत है। सॉरी अम्मी, मुझे किसी फालतू शख्स की दुआओं की कोई जरूरत नहीं। इस बात की क्या गारंटी है जो आने वाली है आपकी सोच के मुताबिक होगी, मेरा ख्याल रखेगी? ये मेरा है? क्यों, कोई शक? नहीं, बल्कि मुझे तो अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा है। पहली बार देखकर मुझे ऐसा लगा था जैसे तुम आम लड़कियों से बिल्कुल